Students, good morning students. So today we are going to continue our chapter number 5, and the name of the chapter is separations of substances. बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट किया था सेपरेशंस ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर्स. ठीक है, मिक्सचर्स में से किस तरीके से किसी सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट किया जाए. तो हमने इसमें अलग अलग मेथड्स देखे थे. ठीक है, हमने हैंड पिकिंग मेथड देखा था, उसके बाद हमने थ्रशिंग देखा था, विनोइंग देखा था, सीविंग देखा था, है ना. ये सारे मेथड्स थे जिन मेथड्स के थ्रू हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हम मिक्सचर से इजीली सेपरेट कर सकते हैं. अब हमें पढ़ना है बेटा सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड. ऐसे सॉलिड जो सॉल्युबल ना हो लिक्विड के अंदर. ठीक है, समझ में आ रही है चीज. ऐसे सॉलिड जो सॉल्युबल ना हो लिक्विड के अंदर, हम उनको कैसे सेपरेट करें. ठीक है, इसमें सबसे पहला मेथड आपका आता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ये बेटा ये मेथड कहाँ यूज होगा इसको देखिए, इसको समझिए. ये मेथड वहाँ यूज होगा जहाँ हमारे पास ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस होंगे जो लिक्विड से, जिस लिक्विड में उसको घोला जा रहा है उस लिक्विड से वो भारी होंगे. ठीक है, मतलब ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस that are heavier than लिक्विड. ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन कहाँ कर सकते हैं, जहां पे हमारा जो सब्सटेंस होगा वो पानी से, लिक्विड से क्या हो, भारी हो. अगर वो लिक्विड से भारी होगा तो भारी चीजें बेटा क्या होती है, सेटल डाउन हो जाती है, नीचे आ जाती है ना. और जो हल्की चीजें होती है, जो लाइटर वेटेड के सब्सटेंस होते हैं, वो ऊपर फ्लॉट कर रहे होते हैं. जो भारी सब्सटेंस होते हैं बेटा, द हैवियर सब्सटेंसेस आर ऑलवेज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड. ठीक है, लिक्विड के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं. ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, श्रिंक हो जाते हैं वो, है ना. तो जहां पे हमारे सब्सटेंस भारी होंगे हम वहीं पे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन करेंगे. इसको समझने के लिए देखिए, जैसे हमने लिया एक बीकर. ठीक है, अब इस बीकर के अंदर हमने वाटर लिया है. ठीक है, बीकर के अंदर हमने वाटर लिया है बेटा, और वाटर के अंदर हमने क्या किया है, सैंड को मिक्स कर दिया. हमने सैंड को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया. तो जब हम सैंड को वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे है सैंड प्लस वाटर, दोनों का मिक्सचर है. ठीक है, तो जो सैंड है बेटा, सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स से क्या होंगे, भारी हैं. ठीक है, इस मिक्सचर के अंदर मिट्टी जो है वो पूरी तरीके से एक तो डिसॉल्व नहीं होती है वाटर के अंदर, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है. ऊपर से वो वाटर से, लिक्विड से क्या है, भारी है. तो जब वो भारी सब्सटेंस होगा तो जब आप थोड़े देर के लिए इसको छोड़ दोगे, है ना, थोड़े देर के लिए छोड़ दोगे, आफ्टर सम टाइम जो हमारे हैवियर सब्सटेंस होंगे बेटा, मतलब सैंड, वो सैंड आपको कैसे देखने को मिलेंगे कि वो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, वो सैंड के पार्टिकल्स नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो चुके हैं. नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो चुके हैं. और जो आपका क्लियर वाटर है, जो पानी है, वो पानी हमारा इस तरीके से ऊपर आ गया है. क्यों? क्योंकि वाटर के कंपेयर में जो पार्टिकल था उसका जो वेट था वो क्या था, ज्यादा था. ठीक है, सो वाटर के कंपेयर में जो पार्टिकल था बेटा, जो हमारा सेडिमेंट जो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो सेटल डाउन हुए हैं, उनको हम कहते हैं सेडिमेंट्स. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सैंड है वो सेडिमेंट्स है. अब ये जो सेडिमेंट्स हैं बेटा, है ना, यहाँ जो पार्टिकल है वो सेडिमेंट है. ठीक है, और ये सेडिमेंट इट इज हैवियर देन द लिक्विड. ठीक है, इट इज हैवियर देन द लिक्विड, एंड दैट्स व्हाई द सैंड गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर. ठीक है, और इसी को हम क्या बोल देंगे, इसी को हम कह देंगे सेडिमेंट. ठीक है,
और यही जो मेथड है हमारा, ये मेथड कहलाता है सेडिमेंटेशन। आप इसको घर में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। आप एक ग्लास लें, आप एक कांच का ग्लास लें, उस ग्लास के अंदर आप वाटर को फिल कीजिए, ठीक है, हाफ वाटर फिल कीजिए, उसमें 2 स्पून 3 स्पून आप सैंड पार्टिकल, सैंड को डालिए, अच्छे से उसको मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप उस ग्लास को बिना हिलाए आप उसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है। जब आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो आप कुछ टाइम बाद क्या देखने को मिलेगा आपको कि जो सैंड के पार्टिकल्स है वो नीचे की ओर, ग्लास के नीचे की ओर जम जाएंगे, ठीक है, नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो हैवी पार्टिकल्स हैं, और जो वाटर है वो आपका ऊपर आ जाएगा। तो ये जो मेथड है वो सेडिमेंट, ठीक है, सेडिमेंटेशन है। अब देखते हैं डिकेंटेशन किसे कहते हैं। अब देखिए डिकेंटेशन किसे कहते हैं। तो हमने से पहले क्या किया, सेडिमेंटेशन किया, मतलब पार्टिकल्स को, हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को या सब्सटेंस को हमने क्या किया, सेटल डाउन होने दिया। अब उसके बाद ये जो वर्ड आया डिकेंटेशन, इस डिकेंटेशन का मतलब क्या है। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा बीकर है जिसमें हमारे सेडिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब सेटल डाउन पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब आपको एक क्लियर बीकर लेना है, ठीक है, आपको एक साफ बीकर लेना है, और उस साफ बीकर के अंदर आपको क्या करना है, ये वाला जो बीकर है हमारा, ठीक है, जिस बीकर में जो वाटर है, क्लियर वाटर है, वो ऊपर आ गया है और जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे की ओर सेटल डाउन है, उसको अपने हाथों से उठाना है, ठीक है, और हल्के हाथों से, ठीक है, बिना उसको हिलाए। ऐसे आपको इस बीकर को हिलाना नहीं है, अगर आप वापस से हिलाओगे तो ये जो पार्टिकल है फिर से क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, सेटल डाउन नहीं रह पाएंगे। आपको इसको ज्यादा हिलाना नहीं है, सिंपली आपको उठाना है, और उठाकर आपको ये जो क्लियर बीकर है, इस क्लियर बीकर के अंदर आपको जो ऊपर की जो वाटर है बेटा, है ना, ऊपर की वाटर की लेयर अलग बन रही है, उस वाटर को आपको क्या करना है, इसके अंदर ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट अ क्लियर लिक्विड फ्रॉम अ वेसल, ठीक है, आपको वेसल से ये जो क्लियर लिक्विड है ना, ये जो क्लियर लिक्विड है, इस क्लियर लिक्विड को आपको क्या करना है, इसके अंदर ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो जो क्लियर लिक्विड आप जब ट्रांसफर कर रहे हैं बिना सेडिमेंट्स को हिलाए, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। तो डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन समझ में आया। पहले हम सेडिमेंटेशन करेंगे, पहले हैवी पार्टिकल को सेटल डाउन होने देंगे, एंड देन उसके बाद जब हमारा क्लियर वाटर ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद हम एक फ्रेश बीकर लेंगे, और उस फ्रेश बीकर के अंदर हम जो क्लियर वाटर था, उस क्लियर वाटर को क्या करेंगे, अपने हल्के हाथों से हम उसको पोर करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है, हमें सेडिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर हमने इसको हिलाया तो ये फिर से वापस से डिसॉल्व हो जाएगा और फिर आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, अगर क्योंकि इसको वापस से सेडिमेंट होना पड़ेगा तभी आप डिकेंटेशन कर पाएंगे। तो ये चीज़ समझ में आई। डिकेंटेशन का मतलब क्या होता है, डिकेंटेशन पोरिंग आउट अ क्लियर वाटर, क्लियर वाटर या लिक्विड, क्लियर लिक्विड, ठीक है, क्लियर फ्रॉम अ वेसल, ओके, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ सेडिमेंट्स, एंड दिस इज कॉल्ड द डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन समझ में आया, डिकेंटेशन किसे कहेंगे और सेडिमेंटेशन किसे कहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ बेटा।